तो आज की जो क्लास है वो है अपने सप्लीमेंट्री पोर्शन से द थीव्स स्टोरी पर है, ठीक है। इसके राइटर का क्या नाम है? जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी लोग बता सकते हैं कि राइटर का क्या नाम है। द थीव्स स्टोरी के राइटर का नाम क्या है भाई? ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स पे हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बेसिकली हम लोगों को यह बताती है कि अगर जैसे एक आप लोग दोहा सुने होंगे, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी है साधु की आठों पहर उपाधि। तो अगर बुरी संगति है तो मुसीबत समस्या ये तो आती ही रहेगी, अगर संगत अच्छी है तो उसका प्रभाव भी अच्छा ही पड़ना है। तो यहाँ पर एक 15 वर्षीय लड़का है हरि सिंह, जो कि नरेटर के रूप में काम कर रहा है, और जो हरि सिंह है नरेटर के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर वो एक थीप के कैरेक्टर में, एक चोर के कैरेक्टर में है, ठीक है। लेकिन वह एक राइटर अनिल सिंह के साथ, जो कि 25 वर्षीय है, उनके साथ काम कर रहा होता। उनका काइंड हार्ट, उनका जनरस माइंड, इन सब के कारण, उनके बिहेवियर के कारण वह धीरे धीरे चेंज हो जाता है, और वह अपने आप को अपनी उस जो चोरी करने की हरकत है उस हरकत से हटा करके अपने आप को एक अच्छी सोसाइटी में लेकर के आना चाहता है, अपने आप को एजुकेटेड बनाना चाहता है, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या है इसमें हम लोग चलिए समझेंगे। पहले सबसे थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं स्टोरी के बारे में। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट हाउ काइंडनेस, कंपैशन एंड ट्रस्ट कैन चेंज इवन क्रिमिनल्स। पहली पंक्ति बता रहा है कि यह स्टोरी कहाँ घूमती है, किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। यह स्टोरी जो है हमारी एक दयालुता, कंपैशन, कंपैशन मतलब करुणा कह सकते हो, ठीक है, एंड ट्रस्ट और विश्वास, मतलब इस स्टोरी में आप दयालुता पाओगे, करुणा पाओगे, विश्वास पाओगे, जो क्या कर सकती है, इवन चेंज क्रिमिनल्स, अपराधी को भी बदल सकती है, ठीक है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ 15 years old thief named हरीश सिंह whose life changed after meeting अनिल, a 25 years old writer। यह स्टोरी जो है एक 15 वर्षीय लड़के का नाम, जो कि एक चोर है, नाम उसका क्या है, हरी सिंह है, उससे रिलेट करके है, जिसकी लाइफ बदल जाती है जब वो अनिल से मिलता है। अनिल कौन है? 25 वर्षीय एक ओल्ड राइटर है, एक कथावाचक है, एक लेखक है। हरी रॉब्ड अनिल बट ही कुड नॉट रन अवे विद हिज मनी बिकॉज अनिल्स काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड जीनियसनेस, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, हरी रॉब्ड, हरी ने लूटा किसको? अनिल को, बट ही कुड नॉट रन अवे विद मनी, लेकिन वो पैसे लेकर के भगता नहीं है। फिर क्या करता है? क्यों भाई? बिकॉज अनिल्स काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड जीनियसनेस, अनिल के जो दयालुता है, जो उदारता है, जो उसके अच्छे विचार हैं, उस कारण से जो हरी सिंह है वो इस प्रकार का कदम नहीं उठाता है। कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप होंगे, अभी मैं आप लोगों को उसको भी बताऊंगा क्या कैसे है। फिर है अनिल्स अनस्पोकन वर्ड्स, ट्रस्ट एंड काइंडनेस लीव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हरी सिंह। जो अनिल का दयालुता था, जो शब्द ना बोले जाने की, जैसे कोई गलती अगर कर देता है हरी सिंह, किसी भी प्रकार की कोई हरकत करता है, तो अनिल उस पर बोलते नहीं थे। इन सब बर्ताव के कारण, इन सब बिहेवियर के कारण जो हरी सिंह है वो बदल गया, उस पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर देखिएगा आगे, he realized that importance of education and became a better man under Anil's company। वह महसूस किया, कौन? हरी सिंह इस बात को महसूस किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, किस बात को? एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को, महत्व को महसूस किया, एंड बिकेम अ बेटर मैन अंडर अनिल्स कंपनी, अनिल की कंपनी में, अनिल के साथ रह करके, अनिल के संरक्षण में रह करके वह एक बेटर मैन, एक अच्छा आदमी, एक बेहतर आदमी बन सकता है। इस चीज को उसने रियलाइज किया, महसूस किया। दिस स्टोरी शोज दैट ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड सच वैल्यूज कैन इवन चेंज थीव्स हार्ट। यह स्टोरी यह भी बताती है कि मनुष्य की जो वैल्यू होती है, जो कीमत होती है, उसका जो एक संबंध होता है, एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं उसका बिहेवियर, बर्ताव होता है, ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और वैल्यू करती हैं। किसी भी, कह रहा है, चेंज थीव्स लाइफ, किसी भी चोर के जीवन को बदल सकता है या किसी भी आपराधिक जीवन को बदल करके एक सद्विचार में उसको ला सकता है। बात समझ में आया?
मुख्य रूप से दो कैरेक्टर इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, दोनों कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। पहला कैरेक्टर अपने पास है बच्चों हरि सिंह का। किसका है? पहला कैरेक्टर अपना है हरि सिंह का है। हरि सिंह कौन है? ही इज अ 15 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस्ड थीफ। ये 15 वर्षीय एक अनुभवी चोर है, भले ही उम्र में कम है लेकिन 15 वर्षीय एक अनुभवी चोर है। ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू स्टे अहेड ऑफ द पुलिस एंड हिज एम्प्लॉयर्स। वह प्रत्येक महीने अपने नाम को बदल दिया करता था। क्यों? जिससे वह पुलिस से दूरी बनाए रखे या पुलिस से बच सके। एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स, उसके पुराने एम्प्लॉयर से या जो उसको नियुक्त करने वाले थे, जैसे यहाँ पर अभी अनिल सिंह उसको नियुक्त करेंगे, अनिल जी नियुक्त करेंगे हरि सिंह को, इसी प्रकार से उसके जो ओल्ड एम्प्लॉयर्स थे वो भी उसको नियुक्त कर रहे थे, तो उनसे वो बच सके इसलिए प्रत्येक महीने जो है वो अपना नाम, हर महीने अपना नाम बदल दिया करता था। ठीक है, बात करते हैं अनिल के बारे में। अनिल ही इज अ 25 ईयर्स ओल्ड राइटर। ये 25 वर्षीय एक कथावाचक है। ही इज अ काइंड सिंपल एंड केयरलेस मैन। दयालु है, साधारण से है, केयरलेस थोड़ा सा बेपरवाह है, लापरवाह टाइप के हैं, बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान न देने की स्थिति में है। हिज काइंड एंड जनरस बिहेवियर टुवर्ड्स हरि सिंह चेंजेस हिम फ्रॉम अ थीफ टू अ सिंपल मैन हु इज कीन एंड लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। कह रहे हैं कि जो अनिल जी का जनरस और काइंड बिहेवियर था, जो उनका दयालु और उदार बर्ताव था, उस बर्ताव ने टुवर्ड्स हरि सिंह के लिए जो भी बर्ताव था उसने क्या किया? चेंजेस हिम, हरि सिंह को बदल दिया, फ्रॉम अ थीफ, एक चोर से, टू अ सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति के रूप में, हु इज कीन ऑन लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, हु इज डिजायर्ड ऑन लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। वह सीखना चाहता है कि कैसे लिखें और पढ़ें, अपने आप को अब वह एजुकेट करना चाहता है, शिक्षित करना चाहता है। बात समझ में आया? अब इसके बाद ये तो परिचय हो गया इस चैप्टर का। अब इसके बाद हम लोग जो पैराग्राफ्स हमारे बुक में दिए रहते हैं उनको पढ़ेंगे, विधिवत पैराग्राफ की एक एक लाइन को समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट में उसके क्वेश्चन कलेक्शन को भी हम लोग देखेंगे। तो द थीफ्स स्टोरी के राइटर रस्किन बॉन्ड जी हैं। ठीक है, स्टोरी शुरू होती है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस वक्त भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आई। आई यहाँ पर नरेटर के लिए यूज हुआ है, और नरेटर कौन है? नरेटर हरि सिंह स्वयं है। ठीक है, हरि सिंह जो यहाँ थीप के रूप में काम कर रहे हैं वही नरेटर हैं। ठीक है, तो नरेटर स्वयं कहते हैं आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अब भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। ठीक है, एंड दो ओनली 15, दो मतलब यद्यपि, यद्यपि मैं 15 वर्ष का ही था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभवी था किस चीज में? चोरी करने में। ठीक है, एंड बता रहे हैं फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और एक सफल हाथ था, मतलब जो भी काम वो कर रहे थे उस काम को करने में उनमें सफाई थी, उनके हाथ में सफाई। जैसे कोई भी काम कोई कर रहा हो, निपुण हो उस काम में, तो वो बताता है कि मैं इस काम में बहुत निपुण हूँ, मेरे इस काम में मेरे हाथ में बहुत सफाई है, बहुत सफाई से मैं काम कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से चोरी करते थे वो, तो चोरी करने में बहुत साफ थे, बहुत माहिर थे वो। ठीक है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। आगे कह रहे हैं नरेटर जी, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच मतलब कुश्ती। ठीक है, अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहे थे, व्हेन आई अप्रोच हिम, व्हेन आई वेंट टू हिम, जब मैं उनके पास गया, जब नरेटर उनके पास गए, जब हरि सिंह उनके पास गए, तो वह कुश्ती मैच देख रहे थे, कुश्ती का खेल देख रहे थे। ही वॉज अबाउट 25, वह 25 वर्ष के थे। अ टॉल, एक लंबे, लीन फेलो, लीन मतलब पतले, लंबे और पतले। ठीक है, लंबे और पतले व्यक्ति थे। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। हरि सिंह कह रहे हैं मेरे पर्पज से, मेरे उद्देश्य से कैसे थे वो? ही लुक्ड इजी गोइंग, वो आसानी से मेरे में सुलझ जाने या मेरी बातों में आ जाने वाले में से थे। काइंड, दयालु थे, एंड सिंपल इनफ, और पर्याप्त साधारण व्यक्ति थे। मतलब मेरे उद्देश्य से मैं उनको लूट सकूं, मैं उनको अपनी बात में फंसा सकूं,
उस उद्देश्य से वो इजी गोइंग थे, आसान थे, काइंड, ठीक है, दयालु थे, सिंपल और साधारण थे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे देखिएगा, आई hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। कह रहे I hadn't had much luck of late, मेरे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि मेरा लक नहीं साथ दे रहा था, ठीक है, मेरा कोई बहुत बुरा समय नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने भी सोच लिया क्या, I thought I might be able to get into the young man's confidence, कि मैं उस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को, उसके भरोसे को मैं जीत लूंगा या मैं उसके भरोसे को अपना लूंगा, ठीक है, उसे अपनी बातों में ले आऊंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। अब नरेटर यहां पर कह रहे हैं, हरि सिंह कह रहे हैं कि आप भी एक रेसलर के रूप में दिख रहे हैं, आप भी एक कुश्तीबाज के रूप में दिख रहे हैं, ठीक है। आई सेड, किसने कहा? नरेटर ने कहा, ठीक है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। कह रहा अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी चापलूसी, हेल्प्स मदद करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में। दोस्ती करनी हो थोड़ी सी चापलूसी कर दो, दोस्त बन जाएंगे। बात समझ में आया? आगे देखिए, फिर कह रहे हैं सो डू यू, ही रिप्लाइड। ही मतलब कौन? अनिल सिंह, अनिल जी रिप्लाई करते हैं, है ना। अनिल जी इस बात को कहते हैं सो डू यू, तुम भी तो, ठीक है, तुम भी तो का मतलब तुम भी उसी तरीके से हो, है ना, परेशान मत हो आप लोग। सो डू यू, तुम भी तो उसी तरीके से हो, ठीक है। अब चूंकि एक 15 वर्षीय लड़का पहलवान के तरीके से कहाँ दिखने वाला है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर नरेटर को, हरि सिंह को एहसास हो जाता है कि अनिल मेरी खिंचाई कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। व्हिच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। मैं बिल्कुल ही पतला था, जो कि मुझे एकदम स्तब्ध कर दिया। उन्होंने जब ये कहा यू डू सो, तुम भी तो वैसे हो, ये शब्द ने मुझे स्तब्ध कर दिया, एक क्षण के लिए मुझे रोक दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रैदर थिन, मैं बहुत ही दुबला सा था। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा, अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं वेल, छूट तो नहीं रहा कुछ? वेल, ठीक है। आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब पोलाइटली। मैंने कहा, कैसे कहा? पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक कहा। आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती जानता हूं, ठीक है। व्हाट्स योर नेम? हरि सिंह। आई लाइड। व्हाट्स योर नेम, इसको अनिल जी ने पूछा। अनिल जी ने किससे पूछा? हरि से पूछा। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह। आई लाइड, आई लाइड मतलब मैंने झूठ बोला। हरि सिंह, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरि सिंह है, ठीक है। आगे, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम लिया करता था, ठीक है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि मुझे रखता था अहेड, दूर रखता था, ऑफ द पुलिस, पुलिस से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। फॉर्मर मतलब पहले के, फॉर्मर का यूज बताया था ना, फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर मतलब पहले, मेरे पहले के एम्प्लॉयर से, मेरे पहले के जो नियुक्त करने वाले लोग थे, उनसे मुझे दूर रखता था, दूरी बनाकर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के बाद अनिल क्या करते हैं? अनिल वो युद्ध में, कुश्ती युद्ध में लगे हुए जो लोग, जो ऑयली बॉडी पे हैं, ऑयली बॉडी पर लगे हुए जो लोग हैं, उन लोगों के जो एक दूसरे के साथ जब वो लड़ रहे हैं तो वहाँ हूटिंग हो रही है, फिर एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, एंड थ्रोइंग और फेंक रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को, उसके बारे में वो बात करने लगते हैं। अनिल जो है कुश्ती के बारे में बात करने लगते हैं। आगे देखिए, आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं, चूंकि मुझे कुश्ती के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी सामान्य रूप से उसका पीछा किया, ऐसा पीछा नहीं किया कि उसको पता लगे कि मैं उसके पीछे ही लगा हुआ हूँ। कैजुअली आई फॉलोड हिम, मैंने उसे कैजुअली फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड, ही मतलब अनिल, अनिल ने कहा वहां पर हेलो अगेन, दोबारा उन्हें हेलो बोला। आई गेव हिम
माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उन्हें अपनी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट दी। मतलब अब एक 15 वर्षीय लड़का है और 25 वर्षीय किसी यंग मैन के साथ, एक युवक के सामने अगर खड़ा है, तो कुछ भी हो, वो बड़ा है और ये छोटे हैं, तो थोड़ा सा अपना ऐसा भाव व्यक्त करेगा, ऐसा कर दिया। तो एक चीज ये आ गया ना कि अगला थोड़ा सा पिटी कंडीशन में है, तो उस चीज को उसने वहां पर दिखाया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, यहां पर अनिल जवाब देते हैं, बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं इसके लिए। ठीक है, तो आगे देखिएगा पैराग्राफ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं इस पर कुछ पल के लिए सोचा। कौन? नरेटर हरि सिंह ने इस बात पर कुछ पल के लिए सोचा। परहैप्स, शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने मेरे उस व्यक्ति को गलत जज कर लिया, गलत पहचान कर लिया। मैं इसको लूट नहीं पाऊंगा, इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है, मैंने कुछ मिसजज कर लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, भोजन पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं कुक कर सकता हूं, मैं पका सकता हूं, मैं भोजन बना सकता हूं। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला कि मैं भोजन पका सकता हूं। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि आप भोजन पका सकते हो, यदि तुम भोजन पका सकते हो, तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूं। ठीक है, ऐसा अनिल हरि सिंह को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, इसको ध्यान दीजिएगा, ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे लेकर गया कहाँ? ओवर द जुमना स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर जहाँ उसका मकान था, और क्या कहा? टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। कह रहे हैं बट द मील आई कुक्ड, वह भोजन जो मैंने पकाया था, दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरेबल, बेकार हो गया था, एकदम सा बेकार था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, अनिल गेव इट टू स्ट्रीट डॉग, अनिल ने उसे आवारा गली के कुत्तों को दे दिया। अब गली के कुत्तों को दे दिया, इसका मतलब वह खराब था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे चले जाने को कहा। ठीक है, मुझे क्या कहा? चले जाने को कहा। ध्यान दीजिएगा इसको। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी अंदाज में, उसी तरीके से, थोड़ा सा नर्वस होकर, विनम्र होकर के, मैं फिर आकर्षक चेहरे से वहां पर घूमते टहलते हुए, हंग अराउंड मतलब इधर उधर टहल करके, मैं वहां पर फिर मुस्कुराए हुए खड़ा था, है ना। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ठीक है, कह रहे हैं वह अपने आप को मदद नहीं कर सका हंसने से, या अपने आप को रोक नहीं सका हंसने से। ठीक है, उसे हंसी आ गई। किसको? अनिल को हंसी आ गई। ठीक है, समझ में आया पैराग्राफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिएगा, लेटर। बाद में ही पेटेड मी, पेटेड मी मतलब सिर पर ऐसे सहलाना या पीठ पर सहलाना, थपथपाना। ठीक है, ही पेटेड मी, उसने मुझे थपथपाया, ऑन द हेड, सिर पर, एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ठीक है, ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और वह मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाएगा। ठीक है, वह मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाएगा। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और यह भी कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरा का पूरा वाक्य लिखना सिखाएगा और नंबर्स भी ऐड करना सिखाएगा। समझ में आई बात? आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था, मैं अनिल का आभारी था। हरि सिंह कह रहे हैं मैं अनिल का आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। कह रहे हैं कि
मैं इसको अच्छे से जानता था कि एक बार मैं अगर एजुकेटेड हो जाता हूँ, एक बार मैं अगर शिक्षित हो जाता हूँ, तो मेरे पास सफल होने के या बहुत कुछ हासिल करने के चांस की कमी नहीं रहेगी, मेरे पास अवसर की कमी नहीं रहेगी, मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं रहेगा। समझ में आई बात? आगे देखिए, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। यह बिल्कुल ही आनंदमय था या आनंददायक था वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बहुत ही आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। कह रहे हैं क्या करते थे? आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं चाय बनाया, देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइड, और मैंने अपने बचे हुए समय को दिन में सामग्री इत्यादि खरीदने में लगाया। उस टाइम पे यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और प्रायः मैं क्या करता था? एक दिन में ₹1 जो है किनारे कर लिया करता था, ₹1 का प्रॉफिट में निकाल लिया करता था। मतलब चोरी करने वाली आदत तो थी, तो चोरी करने वाली आदत जा नहीं सकती थी, तो ₹1 क्या करता था? उसमें से हरि सिंह निकाल ही लिया करता था। समझ में आई बात? आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। आई थिंक मैं सोचता हूं, ही न्यू वह जानता है, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, इस प्रकार से एक छोटी सी मनी, छोटा सा धन मैं बनाता हूं अपने लिए निकालता हूं, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। कौन नहीं देता है ध्यान? अनिल। इस पर ये पैराग्राफ आज आप सब लोगों के लिए इतना ही है। इन चारों पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? भाई यूट्यूब वाले बच्चे, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके आंसर भी आपको बताए जाएंगे, या फिर आप स्वयं कोशिश कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसके आंसर अगर आपको नहीं पता होगा तो बताऊँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।